दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है या दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद एंड में ही पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बहुत रिसर्च बेस्ड चीजें बताने वाले हैं जो बहुत सारे साल हमने ऑब्जर्व किया, कुछ फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे, कुछ जो आंकड़े दिए हुए हैं कि कितना एवरेज रिटर्न किससे आता है, रियल एस्टेट से कितना, गोल्ड से कितना, वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको कंप्लीट वीडियो देखने पे समझ में आएगा। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड टॉपिक हम कई साल से हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय कि किस चीज में कितना इन्वेस्ट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो दोस्तों बुरा नहीं होता, हर इन्वेस्टमेंट अच्छा है, चाहे वो स्टॉक का हो, म्यूचुअल फंड का हो, गोल्ड का हो या रियल एस्टेट का हो। हाँ, आपको सिर्फ ये देखना और सीखना और परखना समझना है कि एज एन इन्वेस्टर मुझे कब मेरा पैसा कहां और कैसे लगाना है। आज मैं बात कर रहा हूं गोल्ड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा कंपैरिजन। तो सबसे पहला पॉइंट है वोलेटिलिटी। अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं कि रेट का ऊपर नीचे होना, फिक्स रेट का ना होना, तो अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, नो डाउट गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कभी कभी मार्केट के रेट के हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस में आपने कई बार बहुत सारा चेंज देखा होगा कि अचानक से 10 ग्राम 1 तोला गोल्ड जो है वो 55,000 का था, कुछ महीनों बाद पता चला वो 52 का हो गया, फिर वो 56 का हो गया, फिर 49,000 पे भी आ गया, किसी कारणवश और नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया। तो गोल्ड एक अच्छा एसेट है पर उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात रियल एस्टेट की करूं तो यहाँ थोड़ी वोलेटिलिटी कम है। अगर आज आपके प्लॉट का प्राइस 10 करोड़ रुपए है या 1 करोड़ है या 50 लाख है, कल वो 52 ही होगा, कल वो 1 करोड़ 5 लाख ही होगा, कल वो 10 करोड़ 20 लाख ही होगा। नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रोज ऊपर हो रहा है, रोज नीचे हो रहा है, ऐसा रियल एस्टेट में नहीं होता। तो एक रेगुलर फिक्स अप्रिसिएशन आपको रियल एस्टेट में मिलता है। बस यही डिफरेंस है जो आप एज एन इन्वेस्टर डिसीजन लेते समय ध्यान रख सकते हैं। आपका इन्वेस्ट करने का पर्पस अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस आपको ध्यान रखना है। हमारा काम है आपको राइट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा, रिटर्न। अगर आप एवरेज तरीके पे देखें तो आपको गोल्ड का रिटर्न मिलेगा 7 से 8% सालाना। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट का प्रॉपर स्टडी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगह 10 से 12% का एवरेज रियल एस्टेट का रिटर्न मिलता है। अगर सोचकर, समझकर, लीगल प्रॉपर्टी को चेक करके आपने सही प्रॉपर्टी ली हो तो। ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। कई लोग बोलेंगे सर मैंने बहुत साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब तो आधे में भी नहीं बिक रही। अगर आपने गलत जगह, गलत लोकेशन पे बिना समझे लिया है तो वो गलत है। गोल्ड में ये फायदा भी है कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, भैया आज सोना खरीद लिया कल बेच दिया। लेकिन वो भी कभी कभी गोल्ड में देखा गया है कि आपने कोई ज्वेलरी बनाई और जब आप बेचने गए तो आपको वो रेट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि उसकी मेकिंग में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीजें, या आपने 22 कैरेट लिया, 24 कैरेट लिया, 20 कैरेट लिया, किस प्रकार का गोल्ड खरीदा, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये भी बहुत सारी चीजें उसमें भी देखी गई। तो आरओआई जनरली रियल एस्टेट में थोड़ा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू गोल्ड। इसको आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर हमारी टीम भी आपको यहाँ दिखाएगी। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 10 साल या पिछले 60 साल में गोल्ड कितने कितने समय में डबल हुआ। तो आप देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि 10 से 12 साल एवरेजन कई बार लगे गोल्ड को डबल होने के लिए। तो इससे आप एक एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं या बहुत सारे सर्च पेपर में वो निकाल सकते हैं। और दूसरा, गोल्ड में जो अप्रिशिएशन मिलेगा वो सबको सेम एक जैसा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड 24 कैरेट है तो अगर पूरे इंडिया में ये रेट चल रहा है तो कहीं भी बेचोगे तो यही रेट का बिकेगा। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रॉपर्टी में बहुत एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं। कैसा? कहीं प्रॉपर्टी में अचानक ऐसा ग्रोथ आया कि 15 साल में 25 गुना, 20 गुना, 10 गुना प्राइस बढ़ गए। ऐसा भी होता है। कहीं कहीं थोड़ा कम अप्रिशिएट होता है, बट एवरेज अप्रिशिएशन प्रॉपर्टी में अच्छा ही है। लेकिन एक्सेप्शनल रिटर्न्स कभी कभी प्रॉपर्टी में ज्यादा देखने मिलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है डिटेल में, कि कैसे 1 रुपए 2 रुपए फुट की जगह 30-40 साल में 6,000 रुपए फुट हो गई, कि कैसे एक 75,000 से 1 लाख रुपए एकड़ की खेती 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए एकड़ तक चलेगी। लाइव रियल केस स्टडीज हमने यहाँ डाली है हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा, गोल्ड और रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो नो डाउट आपको प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कॉस्ट गोल्ड से थोड़ा ज्यादा लगता है, गोल्ड में नहीं के बराबर लगता है। मैं एकदम जीरो क्यों नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप थोड़ा ज्यादा गोल्ड खरीदते तो आप घर पे नहीं रख पाते,
तो आपको उस केसेस में एक फिक्स डिपॉजिट लॉकर रहना पड़ता है, लॉकर के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, थोड़ा खर्च लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। आपने 203 पॉइंट तक तो देख ही लिया, इसके आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। कभी कभी लोगों ने कहा कि सर वीडियो देखते देखते हम इतना बाकी सब चीजें भूल गए कि पूरा वीडियो ही देखते रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। पॉइंट नंबर 4 में अगर आपको सिंपल समझाना चाहो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोल्ड में कम में भी हो जाता है। आप 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 का भी गोल्ड ले सकते हैं, 1 लाख का भी ले सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट आपको जनरली थोड़े बड़े पैकेट साइज से शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं रिसेंट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां 500, 1000, 5000, 10000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। भारत में ट्रेंड भले ही ज्यादा नहीं आया है, पर अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड भी डिटेल में वीडियो देखना है तो एक वीडियो बना हुआ है, कैसे आप REIT की मदद से रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को तो देखा ही है, अगर आप बहुत अपग्रेडेड शॉर्ट वीडियोस कंटेंट को देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। आप हमें फेसबुक पर हमारे ऑफिशियल पेज को, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और पेज को और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, जहां हम छोटा क्रिस्प कंटेंट भी रेगुलरली डालते रहते हैं यूट्यूब के कंटेंट के अलावा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें फॉलो करके वहां से भी प्रैक्टिकल बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने पैसे को भी ग्रो कर सकते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों, सेफ्टी। अब अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो रियल एस्टेट इज एन इमूवेबल एसेट, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गोल्ड बोलिए, कैश बोलिए, बाकी चीजों का चोरी होने का थोड़ा खतरा रहता है, मन में डर रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के फलाना फलाना घर में चोरी हुई, कैश गया, गोल्ड गया, पर घर तो नहीं गया ना कोई चोर लेकर। क्यों नहीं गया? क्योंकि घर को ले जाना, चोरना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर मैं चोरी की बात करूं, थेफ्ट की बात करूं, तो उस केस में गोल्ड में थोड़ा डर बना रहता है। अगर आपके पास कोई इमूवेबल एसेट है, बड़ी प्रॉपर्टी, तो उसे वहां से सरकाना, ले जाना या चोरी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हम अलग अलग चीजें आपको क्यों बता रहे, अच्छी बुरी दोनों रिलेटेड विद प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, कि आप जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो आप ये सोच समझकर, पॉइंट्स को इवैल्यूएट करके, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज है गोल्ड में या रियल एस्टेट में, उसे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करके, क्या थ्रेट्स है, ये सब को आप प्रॉपर्ली एनालाइज करके एज एन इन्वेस्टर जब डिसीजन लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा डिसीजन ज्यादा अच्छा है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आप हमारे चैनल पे अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। जो भी प्यार आपने दिया, जो सपोर्ट आपने दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारा मिशन बहुत क्लियर है, भारत में लोगों को प्रॉपर रियल एस्टेट का एजुकेशन देना, प्रैक्टिकल नॉलेज और एजुकेशन देना, और 1 लाख एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, एम्पावर करना। अगर एक व्यक्ति 50 लोगों को जॉब दे पाए तो बाद में 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो सब आपके सपोर्ट से पॉसिबल है। आज आपके सपोर्ट से ही चैनल लीडिंग कंट्री का रियल एस्टेट चैनल आपने बनाया, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।